नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां के लोकल कोर्ट को उसको उपस्थित किया जाए, जो ट्रांजिट रिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया गया। बात को पता लगा कि उनको एटीएस के लोग लेके गए हैं, एसटीएफ के लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के एसटीएफ के जिम्मेदारों से उनकी बात की तो उन लोगों ने बात किया। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आदमी से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आजादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए। पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब एसटीएफ के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो शख्स खड़ा नहीं हो पाता। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई, और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक जो मानव अधिकार है उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करना है, सजा तय करना, ये अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं। और फिर एक सब पढ़े लिखे धर्मगुरु जिन पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना ये कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद कोई फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से मनमानी है ये बहुत ही खेद का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, AIMIM बिहार की जानिब से, हम उनके परिवार के लोगों से भी बात हुई है, कई बड़े लोगों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है। और मैं कहा जेल ले गए हैं अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हैं, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर ट्रांजिट रिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अक़लियतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक है, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी, साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है जनाब गुलाम रमजानी साहब, लोगों ने उसको भी इस कानून से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं, और इस्लाम धर्म से आपका, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म, किसी के धर्म स्थली, धर्म गुरु, धर्म के जो आस्था है उन पर प्रभाव नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ उसको इस तरह की हालत नहीं है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं, और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अन्य भक्तों का मामला है जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक भी बात पहुंचे, और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता है, इसलिए इस पर कार्रवाई करते फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी की सरकार से बात करें। साथ ही मानव अधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित स्वरूप जो किया गया है, इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसी ताल्लुक से हम लोगों ने आज आप लोगों को तकलीफ दी, और आपके माध्यम से हम अपने गम और गुस्से का मौलाना के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि मौलाना की रिहाई का हम लोग सरकार से। इमाम साहब एक सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपील कर रहे हैं, आपको याद होगा